वेलकम टू एसएम ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार दरोगा एसआई मेंस की तैयारी कैसे करनी है और उसमें मैंने बताया था कि आपको टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही टॉपिक बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक मेंस के लिए अभी पढ़ना जरूरी है। देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो हम यहाँ सिलेक्ट किए हैं वो 2017 के मेंस के एग्जाम से लिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, या पेरिस समझौता हुआ, या नागोया प्रोटोकॉल हुआ, ये सब आप एक जगह लिख लीजिए या नेट पे सर्च कीजिए और एक जगह पेन डाउन कर लीजिए, इसको लिख के पढ़ लीजिए। उसके बाद ये तीन तीन क्वेश्चन उस साल इसी से था, जिसे देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन, कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आप भारत के जितना भी विद्युत संयंत्र है, पावर प्लांट है, उसको आप नेट से सर्च कीजिए या एसपीडी का जो बीच वाला पार्ट होता है, एसपीडी समान अध्ययन, वहां से आप देख के नोट कर सकते हैं। उसके बाद अभी बताया हम तेल रिफाइनरी, आपको जितना तेल रिफाइनरी है वो पढ़ लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जानी जाती है। तो आपको हिल्स से रिलेटेड जितना क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपको मिल सकता है एसपीडी में भी है, जैसे पहाड़ का नाम, कितना ऊंचाई है, किस राज्य में है, ये देख लेना है। उसके बाद दूसरे देश का भी जो पहाड़ सब का नाम और चोटी का नाम है, किस देश में स्थित है, वो देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था। तो केवल दिल्ली का सुल्तान ही नहीं, आपको इतिहास पलटना है और एक जगह मिल जाएगा आपको, लुसेंट में भी, क्रॉन में भी और एसपीडी में भी। जितना भी किला बनाया गया या जिस सुल्तान ने या शासक ने कोई भी अच्छा काम किया है, जैसे औरंगजेब जजिया कर लगाया तो कब लगाया, या बाबर का मकबरा कहाँ है, ये सब, जैसे हुमायूं क्या क्या बनाया, अकबर क्या क्या बनाया, जैसे अकबर इबादत खाना बनाया, तो ये सब आपको एक साथ जहां मिले वहां से लिख लीजिए और एक पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है। तो बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिल सकता है, एसपीडी में भी, लुसेंट में भी, बहुत से बारे बुक में होगा कि बीमारी से रिलेटेड सारा एक जगह रहता है कि कौन जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है। उसके बाद पेड़ पौधा में भी जो होता है बीमारी, कवक से, शैवाल से, वो भी आपको देख लेना है। अभी बताया ना शेरशाह सूरी का मकबरा, तो यही देख लेना है कि कौन शासक क्या बनवाया, कहाँ बनवाया और किस चीज से संबंधित था, कितने ईस्वी में पूछा गया, कितने ईस्वी में बना, वो देख लेना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको ट्रेनिंग में भी हेल्प करेगा। क्योंकि इस चैनल पे हम ट्रेनिंग बिहार एसआई ट्रेनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसका वीडियो भी हम अपलोड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिन जिन का मेंस का एग्जाम है 11 अक्टूबर को। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो अब सारा युद्ध, जो हिस्ट्री में जितना युद्ध है वो सारा याद कीजिए, किस किस के साथ हुआ था और कितना ईस्वी में लड़ा गया था। जितना कीट बच्छी पौधा है, नेफेंथस इसी का नाम है, नेफेंथस हुआ, इसका आंसर नेफेंथस है। लेकिन जितना भी कीट भक्षी पौधा है, हमको याद नहीं आ रहा है, आप सारा एक बार देख लीजिएगा, नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। मीठे पानी की मछली, जो मछली मीठे पानी की है उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है जितना मिश्र धातु है किस किस से मिलके बना है, सारा मिश्र धातु देख लीजिएगा। और जो जो टॉपिक हम बोल रहे हैं उसको आप पेन से लिखते जाइए कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अगला कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है। तब सारा राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद किस किस राज्य में है, वो संविधान सभा, अनुच्छेद और संशोधन, ये सब टॉपिक आप हर हाल में पढ़ के जाइएगा मेंस से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन से। और मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, तो जितना देख लीजिए, 4 4 5 5 क्वेश्चन पिछले बार एसआई मेंस में ईस्वी से रिलेटेड पूछा था, हिस्ट्री से। तो आप हिस्ट्री से कम 5 क्वेश्चन जरूर ईस्वी से रिलेटेड आएगा। तो जितना भी ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा आपके लुसेंट में,
वो जरूर पढ़ के जाइएगा। पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या आया था, ये पूछ सकता है। तो सारा पंचवर्षीय योजना एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कौन से समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, या ज्योतिबा राव फूले थी। तो ये सब नाम जो है, इन्होंने जो जो किया वो आपको एक बार देख के जाना है। जैसे हिंदुस्तान महासभा था, होम रूल था, ये सब आपको, इनके संस्थापक कौन थे, किस ईस्वी में आया। मुस्लिम लीग जैसे था, देखिए जैसे मुस्लिम लीग हम पढ़ेंगे कि कौन उसका संस्थापक था, या प्रार्थना समाज, दो दो संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में आया। तो एक बार आप संस्थापक वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2011 का जनगणना पढ़ लीजिएगा। अभी हम बोले थे कि संविधान सभा पढ़ लेना, देखिए संविधान सभा से भी क्वेश्चन आए हुआ है। 2011 के जनगणना से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ के जाना है। इस दोनों टॉपिक से बिहार के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन रहता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। इतिहास के जो प्रमुख लेखक रहे हैं, चाहे वो बाण भट्ट हो या कालिदास हो, ये सब जो पुस्तक लिखे हैं उनका नाम आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे सुश्रुत, पाणिनि, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, सुकरात, चाणक्य, ये सब क्या से पुस्तक लिखे, किनके समय में थे, वो आपको पढ़ के जाना है। देखिए एक हिस्ट्री से इस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी है। उसके बाद जैसे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनओ से जो जो संगठन है यूएनओ से रिलेटेड, उस सब का मुख्यालय कहाँ है और कितना ईस्वी में उसका स्थापना हुआ, ये आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद दिवस वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। जैसे पूछा है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये जितना भी दिवस वाला होगा लुसेंट में भी दिया हुआ है, आप वहां से पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जरूर क्वेश्चन रहता है, तो आप अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अपने इंडिया में जितना भी आयोग हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग है, तो इसरो है, इस सब का स्थापना और इन सब का मुख्यालय कहाँ है, जैसे सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, नहीं पूछा है, पूछ सकता है। तो ये सब आपको एक बार देख के जाना है। उपग्रह और ग्रह, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है पिछले बार, इस बार आप पूरा एक बार पढ़ के जाइएगा, ग्रह और उपग्रह पूरा। संक्षिप्त नाम कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकता है या चर्चित मुद्दा में से आ सकता है, संक्षिप्त नाम भी देख के जाइएगा। उसके बाद जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या ज्योग्राफी हो, इस सब के जनक किनको माना जाता है, या इतिहास के, ये एक बार देख लीजिएगा। हम अभी बताए थे आपको कि पहाड़ की चोटी की ऊंचाई या चोटी का क्या नाम है, कहाँ स्थित है, वो देख लेना है। यहाँ है क्वेश्चन पूछा गया है, अब एक बार उसको भी देख लेना है। उसके बाद है वैज्ञानिक नाम, तो आपको ये अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि वैज्ञानिक नाम कौन सा पढ़ के जाए। तो जो भी हमारे भारत से रिलेटेड है, जैसे पशु का नाम, जैसे शेर का नाम, बाघ का नाम, जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल, तो उसका नाम, राष्ट्रीय पंछी क्या है, मोर, तो उसका वैज्ञानिक नाम, या जो नॉर्मल है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा, इस सब का वैज्ञानिक नाम जरूर देख के जाइएगा। जो जो सहायक नदी है उसको देखी जाए कि कौन से नदी का सहायक नदी कौन सा है। अभी हम बताए थे अनुसंधान संस्थान या मुख्यालय देख लेना है। उसके बाद गाय, बकरी, भेड़, भैंस का जो नस्ल होता है, विख्यात नस्ल, वो भी आपको एसपीडी में मिल जाएगा, अनुसंधान भी एसपीडी में मिल जाएगा, वैज्ञानिक नाम भी एसपीडी में मिल जाएगा। ये सब एक बार देख लेना है। उसके बाद कौन सा निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु है, तभी बता ना कि तत्व, यौगिक और धातु, ये तीनों एक बार देख के जाना है। और इसका यूज कहाँ होता है, इसमें क्या रहता है और उसका यूज कहाँ होता है, वो एक बार पढ़ लेना है लुसेंट से। और भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो भी एक जगह लुसेंट में भी दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा ना, जो पूछा हुआ भाषा नहीं है वो जरूर याद करके जाए, क्योंकि भाषा वाला में अक्सर नया क्वेश्चन डाल देता है।
प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कर वाला क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि जीएसटी आने के बाद शायद इस क्वेश्चन का उतना वैल्यू नहीं रह गया है। फिर भी आप कर से रिलेटेड जरूर देख के जाइएगा कि कौन सा कर किस में आता है, प्रत्यक्ष कर कौन सा, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के संस्थापक कौन थे, इसका क्या गुण होता है वो देख लीजिएगा। और कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, जो इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध है वो जरूर देख लीजिएगा कि किनके बीच हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसमें हम पीरियोडिक टेबल बोलना चाह रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल जरूर देख के जाइएगा। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कहाँ हैं, ये भी आपको देख के जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।